लॉर्ड सालोम और खुदा के कलाम से मैं एक बार फिर आपको एक बरकत की बात को बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में जो तूफान उठ रहे हैं, जो आंधियां उठ रही हैं, आप चाहते हो कि आपकी आंधियां, आपके तूफान थम जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चले तो खुदावंद यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एकमात्र ऐसा किस्सा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है और खुदावंद यीशु मसीह उस समय सो रहा है। हालेलुया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत आंधी आने लगी, तूफान आने लगे और चेले घबरा गए, चेले को डर लगा, चेलों को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ और फिर चेले खुद से कोशिश करने लगे कि ये तूफान थम जाए, ये पानी इस नाव में ना आए। चेलों ने बहुत कोशिश करी और चेले इतना डर गए कि खुदावंद यीशु मसीह के पास गए और चेले पता है क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो सो रहा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सो रहा है, ये कौन सी बात है। आज ऐसे ही आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को सोने की आज्ञा दे दी है। हाँ, संसार की चीजों ने आपको इतना मोहित कर लिया है, संसार के कामों ने आपको इतना मोहित कर लिया है कि आप चाके भी तूफान को, उस आंधी को शांत नहीं कर पा रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चेले यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह ने कहा कि आंधी थम जा, चेले ये सोचने लगे और ये देखने लगे कि ये कौन मनुष्य है कि पानी भी, आंधी भी इसकी आज्ञा मानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेले यीशु मसीह के साथ तो रहते थे पर कुछ बातों को नहीं समझ पाते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं, वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यहोवा परमेश्वर है और वो आपको निकालना चाहता है। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में जो आंधी या तूफान उठ रहे हैं और आप चाहते हो कि वो आंधी तूफान थम जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बहन और मेरे भाई, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। चेले भी खुद से कुछ कर रहे थे, चेले भी चाह रहे थे कि ये थम जाए पर उनसे नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम खुद से कितनी भी कोशिश कर लें, हम उन तूफानों को, उन आंधियों को नहीं थाम सकते हैं। थाम सकता है तो एक ही है, जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने संसार को रचा है। वो तुम्हें संसार की आंधी तूफान से, बीमारी से, कर्ज से, लाचारी से निकालना चाहता है, पर आवश्यकता है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने दो। चेले खुद से काम करना चाह रहे थे और चेले नहीं कर पाए। तुम चाहते हो कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे लिए काम करे, तुम चाहते हो कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें उस पानी से, उस दलदल से, उस गड्ढे से निकाले, तो आवश्यकता है कि अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दो। हालेलुया। मेरी बहन और मेरे भाई, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। चाहिए, संसार में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, संसार में तुम्हें कलेश मिलेगा, संसार में तुम्हें पीड़ा मिलेगी, संसार में लोगों के ताने, लोगों की गंदी गंदी बातें मिलेगी और वो तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारी आंधी को थाम नहीं सकते हैं, तुम्हारी संगति नहीं थाम सकती है। तुम चाहते हो कि जैसे यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को थामा, चाहते हो कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बड़े बड़े तूफानों को थाम दे, तो मेरी बहन आज आवश्यकता है कि उसके पास जा, उस पे घुटने टेक और उससे दुआ कर और उसको अपनी जिंदगी में काम करने दे। यीशु मसीह सो रहा था। आज आपकी जिंदगी में ऐसा हो चुका है कि आप चर्च तो जा रहे हो, दसवांश तो दे रहे हो, पर यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में सो रहा है। और बाइबल में पता इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और पता बाइबल कुछ इस प्रकार से बताती है कि जो आत्मा यीशु मसीह में था, वही सेम आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। 80% नहीं, 20% नहीं, सेम आत्मा जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर था, वो तेरे अंदर वास करता है। बहन भाई, वो तेरे अंदर वास करता है। और यीशु मसीह के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया,
वो तुम्हें भी जलाना चाहता है, वो तुम्हें भी तुम्हारी मुर्दा जिंदगी से आज़ादी करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान बीमारी उठ रहे हैं वो थम जाए। चाहते हो तो खुदावन यीशु मसीह को आवश्यकता है कि अपनी जिंदगी में काम करने दो। आवश्यकता है कि तुम उसको जगा लो अपनी जिंदगी में। संसार में कुछ नहीं है, संसार तुम्हें ताने मारेगा, संसार तुम्हें गलत चीजों में लेके जाएगा, पापों में लेके जाएगा, गंदी बातों में लेके जाएगा। बस केवल एक ही है जो तुम्हें निकाल सकता है। आवश्यकता है अपनी कोठरी में जा, घुटने पे बैठ और अपने खुदावन यीशु मसीह से कह कि पिता मैं नहीं वरन तू मुझ में जी। हालेलुया। यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम इतना गहरा है, बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आपका अच्छा दोस्त, आपका परिवार, आपके लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं थाम सकते हैं। वो थामने वाला है और वो चाहता है। वो आया इसीलिए कि तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान उठ रहे हैं, वो आया इसीलिए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे तूफानों को थाम दे। आवश्यकता है कि आज उसके पास जाओ। और पता नीति वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। कौन? धर्मी। संसार की बातें नहीं, संसार की चीजें नहीं, संसार के तौर तरीके नहीं। मैं बताना चाहता हूं ये जीवन की पुस्तक, हालेलुया, यही है एकमात्र सही रास्ता जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे तूफानों से, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें निकाल लेगी। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि एक ऐसा किस्सा है जो खुदावन यीशु मसीह सो रहा है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह सो रहा है, केवल इस किस्से में सो रहा था। अगर आपकी जिंदगी में कहीं खुदावन यीशु मसीह किसी किस्से में सो चुका है तो आवश्यकता है उसके पास जा, उसे जगा और वो तुझे निकालेगा। और खुदावन यीशु मसीह ने पता चेलों से क्या बोला था कि आ हम उस पार चलें। परमेश्वर तुम्हें उस पार ले जाना चाहता है जहां एक नई रोशनी है, जहां एक नया छुटकारा रखा है, जहां एक बड़ी गवाही रखी है। और बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह चेलों के साथ उस जगह पर पहुंच गए तो एक व्यक्ति था जिसमें बहुत ही ज्यादा दुष्ट आत्मा थी और उसने कहा कि हम सेना है। और यीशु मसीह ने कहा कि निकल जा। एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी गवाही मेरी बहन मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं। आवश्यकता है कि खुदावन यीशु मसीह को जगा ले, क्योंकि उसने कहा है कि वो तुझे उस पार ले जाएगा। उसने कहा है तेरे लोगों के द्वारा, कलाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर तुम्हें उस पार ले जाना चाहता है। आवश्यकता है कि खुद से काम मत करे, आवश्यकता है कि अपने परमेश्वर को काम करने दे। वही परमेश्वर है, वही जलाने वाला है और वही निकालने वाला है और वही तुम्हारे आंधी तूफान को थामने वाला है। आज मैं आपको उभारना चाहता हूं इस बात से कि वही तुम्हें सारी चीजों से निजात और उद्धार को देने वाला है। मेरी बहन और मेरे भाई और खुदा के लोग, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को डांटे, आवश्यकता उसे काम करने दो। आवश्यकता है कि उसके पास जाओ। आवश्यकता है, हालेलुया। चाहते उस पार जाना, उस पार तुम्हें कोई नहीं ले जाना, कोई नहीं ले जा सकता। उस पार तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। केवल एक है जो तुम्हें उस पार ले जाना चाहता है और उस पार छुटकारा है, उस पार चंगाई है, उस पार परमेश्वर तुम्हें और बरकत देना चाहता है। मेरे बहन, कुछ नहीं रखा है संसार की बातों में। मेरे भाई, कुछ नहीं रखा है संसार की चीजों में। जो दोस्त आज बातें करने में अच्छे लगते हैं, कुछ समय बाद वो दोस्त तुझे ताने मारेंगे। पर मेरा परमेश्वर इतना भला है, वो कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। चेले उसके पास गए, चेलों की सुनी और चेले उस पार जा पाए।
अपनी जिंदगी में उस पार जाना चाहते हो, क्योंकि अभी जहां पर तुम हो वहां आंधी है, तूफान है, और खुदावन यीशु मसीह तुम्हें उस पार ले जाना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। आवश्यकता है कि खुदावन यीशु मसीह को काम करने दो। आवश्यकता है कि परमेश्वर को बुलाए और उससे कहे, हे बाप मुझे क्षमा कर, मुझसे जितने भी गुनाह हुए हैं, और आज मेरी जिंदगी में आ, और आज से तू मुझे उस पार लेके चल। भाई तू काफी अच्छा चल रहा था, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा तुझसे बातें कर रहा था, कलाम के द्वारा तुझसे बातें कर रहा था, और संसार की चीजों ने, बीमारी ने तुझे दबा लिया है, और तूने अपने खुदावन को काम करने की आज्ञा नहीं दी है। तू नहीं चाहता, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे उस पार लेके जाए, तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे फिर से उस बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करे जिसके लिए तुझको चुना है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई और नहीं है जो तुम्हें उस पार ले जाएगा। कोई और नहीं है कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर चाहता है कि अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करे। मेरी दुआ ये है कि आज से अपने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दो। खुदा तुम्हें बरकत दे।